दुर्बलनाथ जी महाराज का प्रकट उत्सव है और हमारे साथ में पदाधिकारी गण है। क्या नाम है सर, पद बताएं। और मेरा जी जी मेरा श्री रामजी लाल राजोरा सनोप लीला राम राजोरा। जी जी, क्या उत्सव है आज बताएं थोड़ा। उत्सव श्री बाबा दुर्बलनाथ जी महाराज की, हमारे संत श्रोमणी श्री बाबा दुर्बलनाथ जी की जयंती है। जी जी जी, जन्मोत्सव तो आज का उनका जन्म हुआ है। जी जी, कब से मनाई जा रही है, थोड़ा इस बारे में बताएं। 163 जन्मदिन है जी, 182 साल हो गए, आज 163 साल है। तो बाबा जी के जीवन का कुछ उल्लेख करें। बाबा जी ने बहुत कृष्ण जी के दर्शन करवाए हैं और गौ माता को जिंदा किया है, गौ माता को जीवन दान दिया है। करौली के अंदर समंदर में कुंडी तराई है, पत्थर की चिल्ला तराई है, कर लो। तो ये जो अब जो कारवा है, जो शोभा यात्रा है, कहाँ का निकाली जाएगी? ये शोभा यात्रा यहाँ से निकल के एस ब्लॉक, उधर से वाई ब्लॉक होती बाबा कला मंदिर की तरफ से निकल कर इधर से आएगी पूरी मंगोलपुर की तरफ से। पूरे देश में मनाई जा रही है, प्रधान जी, पूरे देश में मनाया जा रहा है जन्मोत्सव। प्रधान जी आप बताएं किस प्रकार का माहौल है पूरे देश में बाबा की जयंती को लेकर? पूरे माहौल में बहुत खुशियाँ मनाई जा रही है, पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है। बाबा का उत्सव बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे लिए, हमारे खटीक समाज के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है जी। दिवाली होली से बड़ा त्यौहार मानते हैं जी जी। और जो दुर्बलनाथ बाबा जी हैं, लोक देवता माने जाते हैं राजस्थान के, तो पूरे देश में ख्याति है। राष्ट्रीय संत है जी जी, राष्ट्रीय पदवी मिली जी जी। और पूरा हिंदुस्तान विदेश में भी मनाई जा रही है जी जी। अमेरिका हुआ, पंजाब हुआ, कहीं भी अपने खटीक समाज है वो पूरा देश मना रहे हैं। पूरा खटीक समाज मनाता है हमारा बाबा का जन्मोत्सव और सभी जन्मोत्सव जी जी जी। और पूरी खटीक समाज जहाँ भी है, देश विदेश सब जगह मनाते हैं बहुत धूमधाम से, बहुत अवसर पूरे मंगोलपुरी में खास तौर पर बड़ा इसकी चर्चा रहती है हर साल और लोग इंतजार भी करते हैं शोभा यात्रा का। मंगोलपुरी की नहीं कह सकते हम, मंगोलपुरी की नहीं कह सकते, ऑल ओवर इंडिया जो हमारा खटीक समाज है अब इसका चालू है। आज फिर रामलीला मैदान से है, कल दिल्ली बिहार से है, परसों ज्वालापुरी से है। तो ये एक इतना बड़ा पर्व है हमारे खटीक समाज के लिए। जैसे बाबा जी हुए थे, ये वाल्मीकि जी हुए थे, बाबा गुरु नानक जी हुए थे, उसी तरीके के हमारे ये संत है जो मरे को जीवन दान दिया था, सिलाए तिराई है इन्होंने, राधा कृष्ण जी के दर्शन कराए साक्षात्कार पब्लिक को। तो ऐसे संत हुए थे, इनके घुटनों से दूध की धार बहती थी। तो ऐसे संत हुए हमारे समाज में और मैं इनको बार बार नमन करता हूँ। ये राष्ट्रीय संत है और हमारे समाज में इसका बहुत बड़ा महत्व पर्व है। दुर्बलनाथ जी का जन्म दिवस इसी को मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में और दिल्ली सरकार की तरफ से प्रचार प्रसार के लिए पेपर में न्यूज आती है। और महाराज दुर्बलनाथ जी का जो राष्ट्रीय संत है, जैसे अम्बेडकर जी है, रविदास जी है, वाल्मीकि जी है, के साथ में उनका दर्जा है। महाराज दुर्बलनाथ जी ऐसे संत हैं, उन्होंने नशे और ज्ञान के लिए लोगों को बताया गया है और समाज खटीक समाज के लिए, सर्व समाज के संत है वो हमारे पर्सनल खटीक समाज के लिए और सर्व समाज के सभी समाज के संत महाराज दुर्बलनाथ जी है। उनका जन्म दिवस बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली में आज कम से कम 40-45 कॉलोनियों में मनेगा और हिंदुस्तान में आज रोहतक के अंदर और सोनीपत के अंदर महाराज दुर्बलनाथ जी की मूर्ति स्थापना होनी है। वहाँ भी बहुत तगड़ा जन समूह है। हम तो सरकार को ये दिखाना चाह रहे हैं कि महाराज दुर्बलनाथ जी की सरकारी छुट्टी जो हम मांग कर रहे हैं वो होनी चाहिए। इसमें आप क्या कहेंगे? जी महाराज जी, क्या अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम सतीश कुमार सामरिया है जी। इस मंदिर कमेटी की कोषाध्यक्ष की सेवा मेरे पास है। जी जी जी। आप पूरा मंच का संचालन करें या पूरी व्यवस्था है, आप अपने मुखारबिंद से बयां करते हैं और कैसा अनुभव रहा इतने सालों में यहाँ का? ये पहले तो ये सब मुझे समाज की देन है। इस समाज ने मुझे मौका दिया, जो मुझे संचालन करने का मौका मिला और मुझे बड़ा आनंद आता है कि मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ जिसमें संत श्री दुर्बलनाथ जी महाराज जैसे संत पैदा हुए। कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद सरस्वती के रूप में, वाणी के रूप में आपके ऊपर उनका वाणी के रूप में नहीं जी। आदमी कहता है कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ केवल मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से नहीं। जिस आदमी का शारीरिक रूप, मानसिक रूप और आध्यात्मिक रूप तीनों रूप स्वस्थ है, वो आदमी सही रूप से स्वस्थ माना जाता है। और बाबा श्री दुर्बलनाथ जी ने
योग आसन योग वो योगेश्वर भी रहे हैं। उन्होंने जहाँ योग की शिक्षा दे करके शारीरिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान किया, वहीं उन्होंने ध्यान वगैरह करा करके मानसिक रूप से शांति दी है एवं आध्यात्मिकता प्रदान करके भी आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य दिए महाराज। इस महाराज की देन इस सामाजिक समाज को मैं उनके इस कार्य क्षेत्र को सीमित ना करके केवल खटीक समाज तक सीमित ना करके उन्होंने पूरे मानव जाति समाज को शिक्षा दिए, प्रेरणा दिए, क्या दिए, वो शारीरिक रूप से, स्थूल रूप से और मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहे। उन्होंने एक मार्ग बताया है आध्यात्म का। आज बाबा की जो देन है हमारे अंदर फलीभूत हो रही है। कैसे हो रही है? आज समाज मानव जाति इतना जागरूक हो चुकी है कि वो इन्होंने इस आध्यात्मिकता को उन्होंने वैज्ञानिक रूप दे दिया है। कैसे दे दिया है? आज लोग बाग इतने जागरूक हो गए हैं कि बाबा के नाम पे लाइब्रेरियाँ खोल रहे हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी पढ़े, शिक्षित हो, एकत्रित रहे और संघर्ष करे समाज को स्वस्थ करने के लिए। दूसरी तरफ डिस्पेंसरी खुल रहे बाबा के नाम पर, जहाँ लोग बाग शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं, उनको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं बाबा की कृपा से। तो बाबा की इस मानव समाज को मैं इनका कार्य क्षेत्र फिर दोबारा कर रहा हूँ, सीमित नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक समाज तक ही नहीं, सर्व समाज मानव समाज को उन्होंने काफ़ी देन दी है। हम उनके जीवन भर वो ऋणी रहेंगे। जी आप जी हमारे राष्ट्र के जो है हम यही चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट से जो हमारी ये छुट्टी होनी चाहिए, गुरु बाबा का जन्मदिन है तो ये छुट्टी होनी चाहिए। एक छुट्टी हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि एक छुट्टी जो है ना ये होनी चाहिए दुर्गानाथ बाबा की। ये हमारी समाज आज पूरी दिल्ली में मनाई जा रही है। बिल्कुल जो भी दुर्गानाथ बाबा होगा पूरी दिल्ली में 50 है सारे मना रहे हैं। तो इसलिए दुर्गानाथ जी का मैं दुर्गानाथ कमेटी का उप अध्यक्ष अमन हो रहा हूँ। हमारे दुर्गानाथ जी की जयंती पूरे विश्व में बनाई जाती है और हर समाज के, हर जाति धर्म के लोग बनाते हैं। आज एक बहुत उत्साह का दिन है क्योंकि बाबा ने हर क्षेत्र में काम पहले भी किया है और आज भी उनके लिए लाइब्रेरी वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह खुले जा रहे हैं धीरे धीरे। जय हो बाबा दुर्बलनाथ जी महाराज। आज बाबा दुर्बलनाथ जी की 163वीं यात्रा है और हम मंगोलपुरी में बड़ी धूमधाम से बाबा दुर्बलनाथ जी की सर्व जाति सर्व समाज के साथ ये बाबा दुर्बलनाथ जी की झांकी और शोभा यात्रा मना रहे हैं। वो पार्षद है हमारे साथ में, क्या बोलोगे आप? सबसे पहले बाबा दुर्बलनाथ जी महाराज जी की जय। तो ये आज शोभा यात्रा और बाबा ऊपर वाले की भी कृपा रही है, भगवान की भी, जो आज बारिश रुक गई है। और आज देखो शोभा यात्रा में बाबा के पूरे धूम धड़ाके से और सभी लोग, पूरे सभी समाज के लोग जोरों से और बाबा के शोभा यात्रा में सभी शामिल है और सभी का दिल से धन्यवाद। महाराज जी की जो 163वें जन्म दिवस पर जो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, ये क्यूबलोक के निवासी हर वर्ष इस यात्रा का आयोजन करते हैं और सब धर्मों के लोगों को साथ लेके चलते हैं और सभी धर्मों के लोग बाबा दुर्बलनाथ जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का बिल्कुल प्रण लेते हैं। और हम आशा करते हैं कि आगे भी उनके बताए हुए रास्ते पर सारे के सारे धर्मों के लोग चलेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं खटीक समाज के लोगों को जिन्होंने इतनी बड़ी विशाल यात्रा का आयोजन किया और आशा करता हूं अगले वर्ष भी इससे ही बड़ी यात्रा करेंगे। 2 दिन का उत्सव है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। किस तरह प्रकार की तैयारियां रही हैं, थोड़ा बताएं इस बारे में। देखिए हमारे यहाँ कम से कम भी 50 बग्गियाँ, घोड़े हैं, 20-30 घोड़े हैं, ऊँट है, हाथी है और इसी कड़ी में बहुत अच्छे तरीके से हम बाबा की झांकी बना रहे हैं। लेडीज ये कलश लेके चल रही है और संत महात्मा जो है काफी दूर दूर से संत महात्मा जो लोग आए हुए हैं, राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी से सब संत महात्मा आए हुए हैं और उनका अच्छी तरह स्वागत हो रहा है। सत्संग महाराज को ये भी हमारे बस्ती की और बस्ती जो है सब एकत्रित होकर मनाए एक साथ। युवा हमारे साथ में काफी आनंद आ रहा है, नाच गा रहे हो। बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, सभाओं के कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। युवा है हम, हमें पता है कैसे है, पर बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। बड़े हैं हमारे, बहुत अच्छी तरीके से भाई आगे बागडोर आप ही को संभालनी है इनके बाद। अभी तो ये है, तो ये तो पूरा गाइडेंस पूरा अच्छी तरीके से करते हैं। कोई भी चूक नहीं करते किसी चीज की भी। कोई बच्चा भी नहीं जैसे कुछ बोल दे उग्र अवस्था में आके तो ये चिल्लाते नहीं है, उसको संभालने बहुत ही तरीके से करते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। बाबा दुर्गानाथ की जो ये आप यात्रा देख रहे हैं, इसमें महिलाओं का भी उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का। इसका बेसब्री से सभी लोग प्रत्येक वर्ष इंतजार करते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को के रूप में इसको मनाते हैं। और मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं। जो इतना भव्य कार्यक्रम दुर्गानाथ जी का ये
पत्थरवादी की तरफ से किया जाता है